हेलो दोस्तों, आज इस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वो बहुत ही खौफनाक मूवी की स्टोरी है। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोग मेरी स्ट्रेंथ है, आप लोगों से मोटिवेशन मिलती है। मूवी के शुरू में हम एक खौफनाक घर देखते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ये भूतों का घर हो। घर में से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही होती हैं। एक औरत बिस्तर पर बैठी होती है। वो किसी को फ़ोन पर बता रही होती है कि उसने जब आदमी को काटा तो उसे बहुत मज़ा आया था। उस आदमी की लाश टब में पड़ी होती है। जब औरत नहा रही होती है तो वो मुर्दा आदमी जाग जाता है और वो कुल्हाड़ी से लड़की को मारने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात का वक्त होता है। एक गाड़ी तेज़ी से आ रही होती है जिसमें एक आदमी बैठा होता है। उसका नाम ब्रेकर होता है। उसकी गाड़ी का पीछा एक और गाड़ी कर रही होती है। उसमें कलेक्टर नामी आदमी होता है। ब्रेकर की गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। वो अपनी गाड़ी को सड़क के बीचों बीच रोक लेता है और अपनी गन निकाल कर दूसरी गाड़ी पर फायरिंग शुरू कर देता है। कलेक्टर जो दूसरी गाड़ी में होता है वो अपनी गाड़ी को ब्रेकर की गाड़ी में मारता है। दोनों गाड़ियों को आग लग जाती है। ब्रेकर वहां से भाग जाता है। उसके हाथ में से एक रोशनी निकलती है और 5 सितारे बन जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्रेकर एक कैफ़े से गाड़ी चुराने लगता है, मगर बच्चा उसे गाड़ी चुराते देख लेता है और वो अपने बाप को आवाज़ देता है, मगर ब्रेकर गाड़ी को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। ब्रेकर को एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो शराब पी रहा होता है। वो ब्रेकर को भी शराब की पीने की ऑफ़र करता है। ब्रेकर उससे कहता है कि क्या कोई ऐसी जगह है यहाँ जहाँ मैं एक रात निकाल सकूँ। दूसरी तरफ पुलिस उन गाड़ियों की टक्कर वाली जगह पर पहुंच जाती है। कलेक्टर अचानक से आग लगी गाड़ियों के साइड से आता है। पुलिस वाले उसे देखकर हैरान होते हैं। वो पुलिस वालों को बताता है कि उनमें से एक गाड़ी में वो खुद था और दूसरे आदमी का पीछा कर रहा था। वो कोई चीज़ चुरा कर भागा है और वो एक चोर है। इतने में वहाँ कोई बताता है कि एक जगह पर किसी को गाड़ी चोरी करते देखा गया है। वो सब लोग उसी तरफ चल पड़ते हैं। बूढ़ा आदमी ब्रेकर को एक होटल की तरफ ले जाता है। वो होटल पहले एक चर्च होता था जो किसी वजूहात पर बंद करना पड़ा। ब्रेकर के हाथ में अब 7 सितारे मुकम्मल हो जाते हैं। वो उस जगह को देखकर कहता है कि उसे भी ऐसी जगह की तलाश थी। वो लोग चर्च यानी होटल के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर एक रिसेप्शनिस्ट बैठी होती है। उसके पास एक खूबसूरत लड़की भी खड़ी होती है। रिसेप्शनिस्ट ब्रेकर से पूछती है कि उसे कितने दिन के लिए रूम चाहिए। वो बताता है कि 1 दिन के लिए। पहले वो मना करती है, मगर जब वो उसे पैसे दिखाता है तो वो मान जाती है। रिसेप्शनिस्ट जेरी लीन को बुलाती है कि वो उसे उसके कमरे तक ले जाए। जेरी लीन वहाँ काम करती होती है। वो ब्रेकर को उसके कमरे में छोड़ आती है। खूबसूरत लड़की और रिसेप्शनिस्ट आपस में बातें कर रहे होते हैं। उनके पास एक आदमी भी बैठा होता है। दूसरी तरफ पुलिस और कलेक्टर को ब्रेकर की लोकेशन का पता चल जाता है। वो लोग गाड़ी का रुख चर्च की तरफ कर लेते हैं। होटल में सब लोग बैठे बातें कर रहे होते हैं। वहाँ पर वो खूबसूरत लड़की कोर्डेलिया का बॉयफ्रेंड भी आ जाता है। वो बताता है कि कैफ़े से किसी ने गाड़ी चुराने की कोशिश की है। वो कोर्डेलिया को लेकर कमरे में चला जाता है। ब्रेकर जेरी लेन से पूछता है कि उसकी जेल जाने की वजह क्या थी। वो बताती है कि उसने चोरी की थी। चर्च में पुलिस वाले और कलेक्टर आ जाता है। ब्रेकर जेरी लीन के गले पर चाकू रख लेता है। वो पुलिस वालों से कहता है कि बंदूक फेंक दो। कलेक्टर पुलिस वालों को बताता है कि ब्रेकर को मैं जानता हूँ, वो लड़की को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ब्रेकर चाकू नीचे कर लेता है और जेरी लीन को आज़ाद कर देता है। पुलिस वाले ब्रेकर को हथकड़ी लगा लेते हैं। कलेक्टर पुलिस वालों से कहता है कि मेरी जो चीज़ इसने चुराई है वो मुझे वापस ले दो। वो पुलिस वालों को बताता है कि वो एक पुरानी और कदीम चाबी है। रिसेप्शनिस्ट पुलिस वालों को ब्रेकर के कमरे का नंबर बताती है। पुलिस को उस कमरे से कोई चीज़ नहीं मिलती। एक पुलिस वाला ब्रेकर से कहता है कि तुम्हारी आईडी के मुताबिक तुम 5 साल पहले ही मर चुके हो, फिर तुम कौन से ब्रेकर हो। पुलिस वाले ब्रेकर को ले जाने लगते हैं, मगर कलेक्टर अपनी चाबी की डिमांड करता है। वहाँ पर खड़े उस बूढ़े आदमी को पता होता है कि ब्रेकर ने चाबी कहाँ पर रखी है। वो चाबी निकाल कर पुलिस को देता है। चाबी में खून भरा होता है। उस पर वही 7 सितारे बने होते हैं जो ब्रेकर के हाथ में होते हैं। पुलिस वाला चाबी कलेक्टर को देने लगता है कि पुलिस को कॉल आती है। वो जब कॉल रखता है तो बताता है कि दोनों गाड़ियां चोरी की थीं और उन दोनों को पुलिस स्टेशन जाना होगा। पुलिस वाले जब उन दोनों को लेकर जाने लगते हैं तो कलेक्टर एक पुलिस वाले पर हमला कर देता है। वो अपना हाथ उसके मुंह के आर पार कर देता है और उसका मुंह धड़ से अलग कर देता है। वहाँ पर खड़े सब लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। कलेक्टर ब्रेकर से वो चाबी छीनने लगता है, मगर जब वो चाबी कलेक्टर के मुंह पर लगाता है तो उसका मुंह जलने लगता है। वो भागकर चर्च से बाहर आ जाता है। कलेक्टर अपने हाथ से सब्ज रंग का खून निकालता है
और वहाँ इर्द गिर्द फेंकने लगता है। जमीन से खौफनाक हैवान निकलने लगते हैं। कलेक्टर अपनी हैवानों की अफौज इकट्ठी कर लेता है। हर एक हैवान दूसरे हैवान से खौफनाक दिख रहा होता है। अचानक से चर्च की लाइट चली जाती है। ब्रेकर सबसे कहता है कि पीछे हट जाओ और वो पुलिस की गन और गोलियां उठा लेता है। हैवान खिड़कियां और दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो रहे होते हैं। हैवान सब पर हमला कर देता है। हैवानों की आंखें सब्ज होती हैं। ब्रेकर उनकी आंखें फोड़ रहा होता है। जिस हैवान की आंख फोड़ता है वो वहां से गायब हो जाता है। हैवान बहुत ज्यादा तादाद में अंदर दाखिल हो रहे होते हैं। ब्रेकर मेन दरवाजे पर वो चाबी की मदद से सुरक्षा कवच लगा देता है। जब हैवान अंदर दाखिल होने लगते हैं तो वो अंदर दाखिल नहीं हो पाते। एक हैवान खिड़की से जेरलिन पर हमला कर देता है। ब्रेकर उसकी आंखें फोड़ देता है और खिड़की पर सुरक्षा कवच लगा देता है। जब एक हैवान खिड़की से अंदर आने लगता है तो दो हिस्सों में कट जाता है। कोर्डेलिया का बॉयफ्रेंड वहां से जाने लगता है। वो कोर्डेलिया से भी कहता है कि वो उसके साथ चले। जब वो चर्च से बाहर जाते हैं तो हैवान उन पर हमला कर देता है। कोर्डेलिया का बॉयफ्रेंड उसे वहां छोड़कर अंदर भाग जाता है। हैवान कोर्डेलिया को मारने ही लगता है कि वेली उसे बचाने चला जाता है। वो कोर्डेलिया को बहुत पसंद करता होता है। वो गन निकालकर हैवान पर हमला करता है मगर उससे कुछ नहीं होता। ब्रेकर उससे कहता है कि उसकी आंखें फोड़ दो। वेली उसकी आंखें फोड़ देता है। कोर्डेलिया को लेकर अंदर आ जाता है। ब्रेकर हर जगह पर सुरक्षा कवच लगा रहा होता है। कलेक्टर अंदर आना चाहता होता है मगर आ नहीं पाता। सब लोग ब्रेकर से पूछते हैं कि ये हैवान कौन है। ब्रेकर उन्हें बताता है कि हमारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो कोई ऐसी चीज जिससे उनकी आंखें फोड़ सकें या फिर ये खून जो हमें उससे दूर रखेगा। वो बाकी के दरवाजे और खिड़कियां बंद करने ऊपर चला जाता है। वहां पर उसे फ्लैशबैक नजर आता है जहां पर एक हैवान खड़ा होता है। उसकी सब्ज आंखें होती हैं। उसके पास एक आदमी खड़ा होता है। उसके हाथ में वो चाबी होती है। वो चाबी को हैवान को देने लगता है। हैवान उस पर बिजली का कहर बरसा देता है। इतने में जेरिलीन पीछे से आ जाती है। ब्रेकर उससे कहता है कि तुम्हें नीचे रुकने का कहा था। ब्रेकर जेरिलीन को बताता है कि वो उसे चाकू से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था और उसे उसकी बिल्ली गुम जाने का दुख है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेरिलीन की बिल्ली वहां पर आ जाती है। ब्रेकर उसे देखकर गुस्सा होता है कि तुमने बाहर से उसे अंदर क्यों आने दिया। वो बिल्ली को देखने लगता है कि कहीं उस पर हैवान का साया ना हो। बिल्ली वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ वो लड़की का बॉयफ्रेंड रोच बिल्ली से मदद मांगता है। वो उसे कहता है कि वो चाबी चुराने में उसकी मदद करे और शैतानों को चाबी दे देंगे जिससे वो उन्हें आज़ाद कर देंगे। ब्रेकर और जेरिलीन बिल्ली को ढूंढ रहे होते हैं। बिल्ली जेरिलीन के पास आ जाती है और वो बिल्कुल ठीक होती है। दूसरी तरफ कोर्डेलिया रो रही होती है। रोज उसे थप्पड़ मारता है। वहां पर अचानक से कलेक्टर की आवाज आती है। वो कोर्डेलिया की तारीफ कर रहा होता है। वो उसे अपने वश में करता है। उसे कहता है कि उसे एक बार अंदर आने दो। कोर्डेलिया के रूम के बाद वेली आ जाता है। कोर्डेलिया दरवाजा खोल लेती है। वेली उसे बताता है कि वो उससे बहुत मोहब्बत करता है और हमेशा से ही वो उसे पसंद है। जेरिलीन और पुलिस वाले को एक सुरंग नजर आती है। वो ब्रेकर से कहते हैं कि वो यहाँ से निकल कर भाग सकते हैं। ब्रेकर उन्हें बताता है कि वो जब तक इस घर में है वो महफूज हैं। इतने में वेली के चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। वो लोग बाहर कर कोर्डेलिया के कमरे में चले जाते हैं। जब वो दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि कोर्डेलिया एक हैवान के रूप में होती है। वो वेली का खून पी रही होती है। ब्रेकर कोर्डेलिया को गोली मारता है। वो ब्रेकर पर झपट पड़ती है और उसका खून पीने की कोशिश करने लगती है। चाबी वहां पर गिर जाती है। रिसेप्शनिस्ट जब उसको उठाती है तो एक हैवान उसका हाथ उखाड़ देता है। वो लोग हैवान की आंखें फोड़ देते हैं। रिसेप्शनिस्ट के हाथ से बहुत खून बह रहा होता है। वो लोग दोबारा सुरंग से निकलने का प्लान करते हैं मगर ब्रेकर उनको मना करता है। रोज ब्रेकर से चाबी छीनने के लिए आगे बढ़ता है मगर ब्रेकर उसे गन दिखाकर रोक देता है। वो लोग सुरंग से निकलने का प्लान बनाते हैं। जब वो सुरंग में जाने लगते हैं तो वहाँ ब्रेकर को पास नजर आता है जिसमें एक हैवान होता है और उसने इंसान को लकड़ी के साथ लटकाया होता है। उसके हाथों से खून बह रहा होता है। वहाँ एक और इंसान होता है जो उस चाबी में खून को भरने लगता है मगर हैवान उसका हाथ पकड़ लेता है। वो लोग सुरंग में चले जाते हैं। अंदर बहुत अंधेरा होता है। ब्रेकर सुरंग के दरवाजे पर खून से सुरक्षा कवच लगा देता है ताकि हैवान अंदर दाखिल ना हो सके। जब वो थोड़ा आगे जाते हैं तो उन्हें एक बच्चे की आवाज आती है। ये वही बच्चा होता है जिसकी गाड़ी ब्रेकर चुराने लगता है। वो बच्चे को अपने साथ ले लेते हैं। वहां पर अचानक से शैतान आ जाते हैं। वो सुरंग में पहले से ही होते हैं। सब लोग वहां से भाग कर वापस आ जाते हैं। हैवान ब्रेकर पर हमला कर देते हैं। वो एक हैवान की आंख फोड़ देता है। जब दूसरा हैवान ब्रेकर पर हमला करता है तो पुलिस वाला उसे बाहर खींच लेता है। अब हैवान उस सुरक्षा कवच के उस पार होते हैं और बाकी सब लोग इस पार।
मगर रोज बंदूक से हवान पर हमला करता है जिससे वो सुरक्षा कवच टूट जाता है। सब लोग वहां से भाग रहे होते हैं मगर शैतान उनका पीछा कर रहे होते हैं। वो सब लोग एक कमरे में छुप जाते हैं। ब्रेकर उस बच्चे को चेक करता है कि कहीं उस पर हवान का साया ना हो। अब उनके पास बहुत कम गोलियां बची होती हैं। ब्रेकर का पास्ट वहां पर दिखाया जाता है। वो एक हवान की आंखें फोड़ता है। उसका साथी बहुत जख्मी होता है। वो ब्रेकर को वो चाबी देता है। जब वो चाबी हाथ में पकड़ता है तो उस हवान का फ्लैशबैक देखता है। उसके हाथ में 7 सितारे बन जाते हैं और हाथ से रोशनी निकल रही होती है। एक आवाज गूंज रही होती है, तुम मसीहा हो, तुम मसीहा हो। वो लोग ब्रेकर से पूछते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है। ब्रेकर बताता है कि जब वो यहाँ आया था तो सब लोग महफूज थे और 5 लोग थे। फिर और लोग आ गए, 7 सितारे और 7 लोग मुकम्मल हो गए, जैसे ये सब पहले से लिखा हो। वो अपने हाथ के 7 सितारे दिखाता है। वो उनको बताता है कि जब जमीन और आसमान पर लोग बनाए गए तो रोशनी के साथ साथ अंधेरा भी था। उस अंधेरे में हैवान थे। उन हैवानों के पास 7 चाबियां थी। वो इन 7 चाबियों से इस धरती की हर शक्ति को हासिल कर सकते थे, मगर भगवान ने उन्हें बखेर दिया और 7 चाबियां भी बखेर दी। लाखों साल गुजरने के बाद अब हैवान फिर से लौट आए हैं। उनके पास 6 चाबियां हैं और वो 7वीं चाबी हासिल करना चाहते हैं। 7वीं चाबी एक आदमी के पास थी मगर रोमन लोगों ने उसे सूली पर लटका दिया था। भगवान ने उसके खून से चाबी को भर दिया था। जो भी इस चाबी का मसीहा बना उसने इस चाबी को अपने खून से भरा। अब वो हैवान मुझसे ये चाबी हासिल करना चाहते हैं। सब लोग ब्रेकर की हिम्मत को बहुत सराहते हैं। रोज उसे गले लगा लेता है मगर वो ब्रेकर से चाबी चुरा लेता है। अचानक से वहां से वो बच्चा गायब हो जाता है। वो बच्चे को ढूंढ रहे होते हैं। जेरीलीन जब कमरे में जाती है तो कलेक्टर उसे अपने वश में करने की कोशिश करता है। वो जेरीलीन को बताता है कि वो इस सब से बहुत अच्छा डिजर्व करती है। उसे उसके साथ मिल जाना चाहिए और वो जो भी चीज की डिमांड करेगी वो चीज उसको मिल जाएगी। जेरीलीन उसकी बातों में नहीं आती और वो उस पर थूक कर चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी जब कमरे में दाखिल होता है तो वहाँ एक पार्टी हो रही होती है जहाँ शराब और लड़कियां होती हैं। कलेक्टर बूढ़े आदमी को अपने वश में कर लेता है। बूढ़ा आदमी हैवान का रूप ले लेता है और ब्रेकर पर हमला कर देता है। कलेक्टर रिसेप्शनिस्ट को भी वश में करने की कोशिश करता है मगर वो नाकाम रहता है। जेरीलीन बूढ़े हैवान को मारने की धमकी देती है। दूसरी जानब रोज हैवानों से डील कर रहा होता है। वो उनको चाबी दे देता है तो उसे आजाद कर दें। बूढ़ा आदमी जेरीलीन को उठाकर फेंकता है। ब्रेकर तलवार उठाकर बूढ़े हैवान की गर्दन काट देता है मगर वो हैवान अब भी हरकत कर रहा होता है क्योंकि हैवान की आंखें अब भी सलामत होती हैं। वो बच्चा बूढ़े हैवान का सर उठाकर उसकी आंखें फोड़ देता है। रोज चाबी कलेक्टर को दे देता है और सुरक्षा कवच भी खत्म कर देता है। रोज जब वहां से जाने लगता है तो कलेक्टर उससे कहता है कि उसने झूठ बोला था और हैवान रोज को कच्चा चबा जाते हैं। हैवान अब पूरे घर में दाखिल हो रहे होते हैं। ब्रेकर कलेक्टर की आंख में तीर मारता है। वो वहां पर गिर जाता है। पुलिस वाला हैवान की आंखें फोड़ रहा होता है। रिसेप्शनिस्ट गले में पिन बॉम्ब लटका लेती है। सबसे कहती है कि ऊपर चले जाओ और वो सब लोग जब ऊपर चले जाते हैं तो रिसेप्शनिस्ट और पुलिस वाला बॉम्ब की पिन निकाल देते हैं और धमाका कर देते हैं। अब सिर्फ 3 लोग ही जिंदा बचे होते हैं, जेरीलीन, ब्रेकर और वो बच्चा। बाकी सब लोग हैवान का शिकार हो जाते हैं। वो बच्चा एक किताब खोलकर बैठा होता है। उसमें एक पन्ने पर हैवान हरकत करता दिखाई देता है। ब्रेकर के पास चाबी में अब थोड़ा सा खून बचा होता है। वो खून जेरीलीन के हाथ पर लगाता है। उसे पता चल जाता है कि अगली मसीहा जेरीलीन है। उसे बताता है कि तुम ही मसीहा हो और उसके लिए ही वो यहाँ आया था। इतने में वो बच्चा एक खौफनाक हैवान का रूप धार लेता है। उसकी बड़ी सी जुबान और बड़े बड़े नाखून होते हैं। वो ब्रेकर का दिल चीर देता है और वो खून पी रहा होता है। जेरीलीन उसे वो सुरक्षा कवच वाली खिड़की से बाहर फेंकती है जिससे वो मर जाता है। ब्रेकर बहुत ज्यादा जख्मी होता है। उसके पास बहुत कम वक्त होता है। जेरीलीन चाबी लेने के लिए तैयार नहीं होती। ब्रेकर चाबी जेरीलीन के हाथ में देता है। वो 7 सितारे अब जेरीलीन के हाथ में बन जाते हैं। ब्रेकर मर जाता है। जेरीलीन रो रही होती है। सुरक्षा कवच हर जगह से खत्म हो जाते हैं। कलेक्टर वहां पर आ जाता है। वो जेरीलीन से कहता है कि बाहर आ जाओ। जेरीलीन ने अपने पूरे जिस्म पर मसीहा का खून लगाया होता है। कलेक्टर जब उसका हाथ पकड़ता है तो उसका हाथ जल जाता है। वो नीचे चला जाता है। जेरीलीन उसके पीछे चली जाती है। कलेक्टर जेरीलीन पर शॉपर डाल देता है और उसे नहला देता है ताकि उसकी बॉडी से वो खून हट जाए। वो घसीट कर जेरीलीन को बाहर ले आता है। जेरीलीन उससे पहले ही
मसीहा का खून मुंह में डाल लेती है। कलेक्टर जेरीलीन को बताता है कि वो उसे पसंद करता है। जेरीलीन उसकी किसी बात का भी जवाब नहीं देती। कलेक्टर जेरीलीन का दिल निकालने लगता है। जेरीलीन उसके मुंह पर वो खून थूक देती है, जिससे उसका चेहरा जलने लगता है और वो मर रहा होता है। उसके अंदर से मुर्दा नजर आने लगता है और एक धमाका होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुबह का सूरज निकल आता है। जेरीलीन चाबी को ब्रेकर के खून से भर लेती है और वहां से चली जाती है। जब वो बस में बैठने लगती है तो दरवाजे पर सुरक्षा कवच लगा देती है। गाड़ी थोड़ी आगे जाती है तो एक आदमी गाड़ी में बैठने लगता है, मगर वो रुक जाता है। हो सकता है वो शैतान हो। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।